नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और बहुत बहुत अच्छे हो गए, अपने अपने घरों में खुश हो। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी और चना दाल डाल के। तो यहाँ पे ना आज जितिया है, तो जितिया पर्व का आप लोगों को बहुत हार्दिक हार्दिक आप लोगों को मतलब शुभकामनाएं। और आप लोग भी ये कठिन व्रत मतलब जो करते हैं तो आप लोगों को मतलब अच्छे से करें अपने बच्चे के लिए। और ये निर्जला व्रत होता है, दिन भर का उपवास होता है। तो बस मैं ना सुबह के टाइम का खाना पीना बना दे रही हूँ। ये देखिए, तो कद्दू की सब्ज़ी बना दे रही थी। और कद्दू की सब्ज़ी चना दाल डाल के ना सब कोई खा ले। तो यहाँ पे ना दोस्तों, मैं नहा धोवा ली हूँ और सुबह का मॉर्निंग का पूजा कर ली हूँ। तो मैं अभी भी नहा लेती हूँ, सुबह का टाइम भी और शाम के टाइम भी नहा लेती हूँ जितिया के दिन। तो ये बहुत ही कठिन व्रत है और ये ना इसे खरजितिया हम लोग बोलते हैं, जो कि मुंह में कुछ भी नहीं डालते हैं। और मेरा मिट्ठू भी नहा लिया और मैं भी नहा ली हूँ, पूजा भी हो गया है। पूजा हो गया है और मैंने सब्जी भी छोंक दिया है, तो सब्जी भी एक तरफ बन रही है। और मतलब मैं कपड़े वगैरह भी मैंने धो लिए हैं। आप देखें ये पीछे मेरे बहुत सारे कपड़े हैं। तो कपड़े कितना भी करो ना दोस्तों, कपड़े बहुत सारे निकल जाते हैं डेली। तो यहाँ पे कपड़े भी बहुत सारे हो गए हैं। और बस यहाँ पे मैं ना ये अब आज तो दिन भर उपवास ही रहेगा, ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है, ऐसे ही मतलब चलेगा दिन। और पानी तक एक बूंद नहीं पीना रहता है ये व्रत में। और आप लोग कैसे करते हो आप लोग ज़रूर बताइएगा। बहुत लोग से नहीं बर्दाश्त होता है तो पी लेते हैं, तो क्या कोई बात नहीं है, पी सकते हैं। और अब मैं पूरा दिन के बाद शाम को मिल रही हूँ। तो मैं ना घर में ही पूजा करने वाली थी। ऐसे तो आप लोग देखे होंगे मेरे वीडियो में, मैं हर बार जाती हूँ अपने बहन के घर, मतलब कथा वगैरह सुनने। लेकिन इस बार मैं नहीं गई थी, तो कोई कारण था इसीलिए। लेकिन फिर अचानक से ना शाम को मैं हम लोग के बगल में कथा हो रहा था, तो वो लोग बुला रही थी हम लोगों को। और मेरे से मतलब है जान पहचान तो अगल बगल में रहता ही है। तो वो लोग बुलाई तो मैं बोली चलो चल जाते हैं, कथा सुन लेते हैं। नहीं तो मैं तो कथा इस बार घर में ही पूजा करती अपने से अकेले, और उस कहीं जाना ही नहीं था। तो फिर क्या बोलते हैं, मैं कपड़े वगैरह भी मतलब चेंज करती या नहीं करती, मतलब कुछ भी पहन लेती। तो फिर मैंने बोला चलो जा रही हूँ तो सब लोग वहाँ पे होंगे तो साड़ी ही पहन लेते हैं, और साड़ी ही पहन लिया फिर। तो यहाँ पे मैं पैरों में आलता लगा रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आलता लगाना तो चाहिए ही। तो आलता मैं फटाफट से लगा ले रही हूँ। और उसके बाद और कोई भी पर्व त्यौहार रहता है ना, तो आलता लगाना ही चाहिए, आप लोग भी लगाइएगा। और लगाना चाहिए सुहागन औरत को, तो इसलिए मैं तो आलता लगा ली हूँ और आप भी लगा लीजिए। उसके बाद मैं अभी थोड़ा मोड़ा बाल वोल झाड़ूंगी। ऐसे मुझे पता नहीं था, बहुत लोग बोलते हैं कि बाल वगैरह नहीं झाड़ना चाहिए। और ये ना मैंने साड़ी पहन लिया एकदम हल्की फुल्की सी। ये साड़ी बहुत हल्की है और पैरों में आलता भी लग गया है और मैं थोड़ी बहुत तैयार भी हो गई हूँ। और अब मैं ना ये क्या कहते हैं, थोड़ा सूजा सा मुंह लग रहा है मेरा। और मेरा थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं रहता ना, तो मेरा थोड़ा सा ठीक नहीं लगने लगता मेरा मन। और ये देखिए मेरा जितिया मतलब का उसका ना नया मैंने मोती, ये धागा वाला मेन रहता है, लेकिन बहुत लोग सोना वाला बनवाते हैं ना, तो सोना वाला भी पहनते हैं। तो ये देखिए मैंने जितिया का मोती मतलब कि नया लगवाया है, और लॉकेट तो वही है लेकिन मोती मैंने लगवाया है। तो वीडियो में उतना समझ में नहीं आ रहा है कि पहले कैसा था और अब कैसा है। तो चलो कोई बात नहीं है, क्या कर सकते। तो अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस टाइप का डिज़ाइन है तो ठीक है, और नहीं आ रहा तो फिर मैं कभी आप लोगों को दिखा दूँगी। और ये वाला जो मैं जहाँ पे गई थी ना, ये हम लोग के घर से बस 2 कदम ही दूरी था, ज़्यादा दूरी नहीं है, बस यहीं सामने ही है। तो फिर वो लोग बुला लिए हैं हम मुझे,
तो कि आप भी आइए। तो फिर मैं बाहर में खड़ी थी तो वो लोग बोले आप कहाँ जाइएगा कथा करने। तो मैंने बोला कि मैं तो अपने बहन के घर जाती हूँ हर बार, लेकिन इस बार मैं नहीं जा रही हूँ। तो वो लोग बोले कि यहीं पे आ जाइएगा। तो फिर मैं बोली कि ठीक है आ जाएंगे। तो फिर यहाँ पे मैं पूजा करने आ गई थी और यहीं पे मैं फिर पूजा करने लगी थी। तो सब लोग ज़्यादा लोग नहीं आए थे, 5-6 आदमी ही आए थे। और कभी कहीं जाओ नहीं ना तो थोड़ा अजीब भी लगता है। तो यहाँ पे मैं पहली बार ही आई हूँ, कभी भी मैं नहीं गई थी यहाँ पे। तो फिर मैंने अपने बेटी को भी बोला था कि तुम भी चलो, क्योंकि मैं कभी गई नहीं ना वहाँ, मुझे अच्छा नहीं लगता जाने में। तो यहाँ आ गई हूँ और अब पूजा होगा। तो वो लोग किताब से कि कथा पढ़ रहे थे और इस तरीके से मैंने किया है। ये देखिए यहाँ दिया अभी जलेगा और यहाँ पे जितिया वगैरह रख दिया जैसे मैं करती हूँ। वो लोग अलग तरीके से थोड़ा करते हैं और मैं अलग तरीके से की हूँ, क्योंकि देखिए सबका अपना अपना नियम होता है। सब सारे देश में अलग अलग तरह से होते हैं और जितिया में जो नियम होते हैं वही करना चाहिए। और फूल वगैरह मैं नहीं लेके गई थी तो फूल मिल गया था तो मैंने चढ़ा दिया था। और ये लोग भी पूजा कर रहे हैं अभी। तो हम लोग आए ना, मुझे फ़ोन करने के बाद ही पूजा स्टार्ट हुआ है, तो पहले नहीं स्टार्ट हुआ था। तो फिर मैंने बोला कि चलो मैं कर लेती हूँ। और थोड़ा बहुत मैंने वीडियो भी बना लिया। जब गई हूँ तो थोड़ा बहुत वीडियो भी बनाना चाहिए, इसलिए मैंने बना लिया थोड़ा बहुत वीडियो। और कुछ इस प्रकार से देखिए पूजा हो रहा था। वहाँ पे थोड़ा वो लोग अलग तरीके से कर रहे थे, क्योंकि इस तरीके से मेरे बहन के घर में भी नहीं होता। जैसे मैं करती हूँ ना वैसे ही होता है। और लोटा पे ये झिंगनी का पत्ता पे या नेनुआ का जो भी पत्ता रहता है उसी के ऊपर रख के और फिर अपना दिया जलाइए, अगरबत्ती जलाइए और वो अपना कर लीजिए। और अच्छा तो फूल जो भी है चढ़ा दीजिए और प्रणाम कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का पूजा हो गया है और चावल मैंने हाथ में ले लिया है। और चावल वगैरह लेके अब मैं यहाँ पे हम लोग कथा सुनेंगे। तो यहाँ बुक से कथा पढ़ा जा रहा था, तो उसमें ना उतना मुझे अजीब सा लग रहा था, समझ में ही नहीं आ रहा था बुक वाला, क्योंकि कभी भी मैंने बुक से सुना नहीं था। मैं ज़्यादातर ना वो लोग अपने मुंह से ही बोलते हैं, सबको कथा याद रहता है। तो वो वाला मुझे ज़्यादा अच्छा। फिर यहाँ कथा ख़त्म हो गया था तो फिर हम लोग ने एक दूसरे को सिंदूर लगाया। और पर में तो सब लोग एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं, तो यहाँ पर ना सब लोग नाक से नहीं लगा रहे थे, बस ऐसे ही थोड़ा सा लगा ले रहे थे। तो फिर मैंने जैसे वो लोग लगाए वैसे ही मैंने भी लगा दिया, क्योंकि मैं लेके ये क्या कहते हैं, हम वहाँ पे दीदी लोग घर में ना सब कोई नाक से लगाते, तो मैं भी फिर नाक से ही लगा लेती हूँ। लेकिन यहाँ पे लगा नहीं रहे थे तो इसलिए फिर मैंने नहीं लगाया। जैसे जिसको पसंद आता है वैसे ही करना चाहिए। और बहुत कठिन व्रत है, निर्जला, एकदम पानी तक एक बूंद नहीं पीते हैं सब लोग। और अगर जिसको नहीं हो सके, बर्दाश्त नहीं हो तो वो पी सकते हैं। तो मुझे तो लग रहा था कि मैं शायद नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब लग रहा था। लेकिन फिर बाद में थोड़ा ठीक लगने लगा था तो नहाने वहाने से। तो फिर मैंने ना ये क्या बोलते हैं, फिर मैंने हो गया मेरा बिना पिए पानी। मैं नहीं, कभी भी मैंने पानी नहीं पिया है। और फिर सुबह उठ के ना फिर सारे काम भी हो जाते हैं बहुत सारे। तो काम तो मैं 4 बजे से पहले ही उठ गई थी और सारे काम भी मैंने धीरे धीरे कर लिया। क्या करूं, अब काम घर तो अकेले ही करना है, कोई रह नहीं घर में, इसीलिए। और फिर सिंदूर वगैरह लगा के सबको, उसके बाद फिर क्या करना है, घर ही आना है। और कथा वाला वीडियो बन नहीं पाया था क्योंकि कि होता है दूसरी जगह वीडियो बनाने में थोड़ा हिचकिचाहट भी होता है, थोड़ा बहुत ही मैंने बनाया। फिर आके घर में यहाँ पे मैं ना थोड़ा कि बोल रही थी कि इतना सारा पहले से मैंने बहुत चीज़ गले में पहना, मंगलसूत्र वगैरह, तो वो सब एक दूसरे में ना ये फंस जा रहे थे बार बार। अब क्या खोलूँ इसमें से, क्या नहीं खोलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो अभी मैंने अपना सोना वाला ना, और पहले बच्चे लोग का गले में डाल के उसके बाद फिर पहना जाता है, तो अभी मैंने डाल दिया बच्चे लोग का गले में और मैं धागा वाला भी पहन के रखी हूँ। फिर मैं पहनूंगी तो आपको दिखाऊंगी। और अभी भी मैंने धागा वाला ही पहना है और मैं आ गई हूँ पूजा वूजा करके। तो अब मैं कपड़े उपड़े चेंज करूँगी। तो थोड़ा देर मैंने सोचा कि बैठ जाते हैं, थक गई हूँ, आई हूँ वहाँ से, तो यही है सामने, फिर भी होता है ना थोड़ा थकावट टाइप का तो हो ही जाता है।
और बस यहाँ कथा वथा बहुत अच्छे से हो गई। और आप तो देख ही रहे मेरे शक्ल, थोड़ा सा हालत ख़राब तो हो ही गया है। और मैंने ये साड़ी पहना है, ये देखिए। तो मैंने फुल मतलब दिखाया नहीं था लुक, तो मैंने सोचा चलो अभी आई हूँ, कपड़े चेंज कर ही रही हूँ तो मैं दिखा दे रही हूँ। तो वो सब बच्चे लोग हंस रहे थे कि पहले दिखाना चाहिए था, बाद में तुम दिखा रही हो। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं है, अभी दिखाओ या बाद में दिखाओ, कोई बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड से शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर। और कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ और नए दिन की साथ की शुरुआत के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे दोस्तों। और यहाँ पर मिट्टू ना मेरा बार बार आके पैर छू रहा था, तो बच्चे लोग तो छूते ही हैं पैर। और बच्चे लोग के लिए ही ये पर्व होता है, ये निर्जला व्रत पूरे 24 घंटे का उपवास होता है। फिर बहुत कुछ बनता भी है इसमें, तो हम लोग का उतना कुछ बनता नहीं है, सिंपल तरीके से ही बनता है। और आप नहाई खाई के दिन तो आप लोग देखें क्या क्या मैंने बनाया। तो आज भी देखते हैं मतलब पारण के दिन क्या क्या बनेगा। ज़्यादा कुछ पारण के दिन बनता नहीं है, शरबत वगैरह से पारण हो जाता है। और मैं मिट्ठू को पकड़ रही थी क्योंकि वो ना भागे जा रहा था, मेरा पैर छू रहा था। तो मैं सोची चलो अपने हाथ में इसे लेती हूँ। तो इसे मैंने हाथ में लिया और ये ना देख रहा था मुझे कि साड़ी पहनने से ना ये पहचानता नहीं है ठीक से, इसीलिए देख रहा था मुझे और भागे जा रहा था मेरे से। तो ये देखिए मेरा मिट्ठू से भी मिल लीजिए, ये भी मेरा बेटा ही है ये भी बच्चे की तरह ही है, हम लोग का घर का सदस्य है ये। तो ये देखिए। और बस यहाँ पे ना अब मतलब कि अब तो मैं कुछ कपड़े वपड़े चेंज करूँगी, हाथ में धो के और फिर लेट जाऊँगी। उसके बाद फिर सुबह ही उठने वाली हूँ। अब बच्चे लोग को खाना पीना खुद से ही कुछ खा पी लेंगे।